हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटीग्रल्स, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। आज हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में है आपके टोटल 18 क्वेश्चन, इसीलिए हम 8.2 को सॉल्व करेंगे 4 पार्ट्स में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8.2 के पहले 4 सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो देखिए ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज रिलेटेड है आपका एपी के रिलेटेड, और एपी के रिलेटेड में आपके दो फॉर्मूले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला तो फॉर्मूला है nth टर्म का, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी आपका कॉमन डिफरेंस, ये आपका फर्स्ट टर्म, और दूसरा होता है आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उसको आप Sn से रिप्रेजेंट करते हो। वो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या कह दो n/2 a प्लस an। ठीक है, nth टर्म। ठीक है, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, an तुम्हारा nth टर्म है। अगर तुम्हें फर्स्ट n टर्म्स का सम चाहिए कि ए बी में, a प्लस an। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर हो गया। अब अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। अब देखो, इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का बोलेगा ना फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, तो कुछ फिक्स स्टेप होती हैं, वही आपको करना है। सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको सीक्वेंस निकालना है कि एक्चुअली किस सीक्वेंस के सम की बात कर रहा है वो। तो सीक्वेंस निकाल लेते हैं। देखो, ऑड इंटीजर्स बोला है ना, तो देखो 1 से स्टार्ट कर दो और बढ़ाते चले जाओ ऑल द वे अप टू 2000। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है चेक विच सीक्वेंस इट इज। पता करना पड़ेगा ना कि क्या है, ये एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है। आपको सीक्वेंस तो पता करना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना। तो हमने सीक्वेंस पता किया कि देखो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। ओके, तो हमको पता चल गया कि देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये एक एपी है। थर्ड स्टेप देखिए क्या होता है। थर्ड स्टेप में हमको हमेशा क्या करना होगा ना, आपको हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स का मुझे सम निकालना है। तो उतने टर्म्स मेरे को पता तो होने चाहिए ना। तो हमको क्या करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे कह दो n। ओके, तो हम क्या कहते हैं, लेट दिस sequence have n terms। हम मान रहे हैं कि मान लीजिए ये सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं, टोटल n टर्म्स हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने का सम निकालना है, इन n टर्म्स का ही सम निकालना है। तो हमने फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने n हैं उनको वो निकालना। कैसे निकालेंगे देख ले ध्यान से। अगर इसमें n टर्म्स है तो ये वाला टर्म an को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से देखिए, अगर n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म an को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो an की वैल्यू क्या दी हुई है, 2001। अच्छा, an का तो मुझे फॉर्मूला भी पता है एपी के केस में, अभी यहाँ पे लिखा हमने। बस a की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू पता ही नहीं, वही तो पता करनी है, d की वैल्यू 2। तो देखिए 1000 यहाँ पे 2001 में से 1 गया तो 2000। ठीक है, ये 2 देखिए मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, n-1 इक्वल टू 2000/2। ये चला जाएगा 1000 टाइम, ये आ गया 1000। अब देखिए ये है n-1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1001। तो हमको पता चल गया कि इस सीक्वेंस में 1001 टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमको कितनी चीज़ें पता चली, ये सीक्वेंस एपी है और इस सीक्वेंस में टोटल टर्म्स हैं 1001। अब हमें चौथा आपका क्या है, अब आपको क्या करना है, बस फाइंड सम ऑफ एपी। तो देखिए हमको अब चौथा स्टेप है, सम ऑफ एपी निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट n टर्म ऑफ एनी एपी, फर्स्ट n टर्म ऑफ एनी एपी का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस an। ठीक है, अब अगर हमारी एपी में है ही केवल n टर्म्स,
तो हमारा जो SN हो जाएगा वो हमारा सम ऑफ AP को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, ये समझिए ज़रा। SN क्या होता है, फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। लेकिन अगर हमारी AP में है ही n टर्म्स तो SN हमारा सम ऑफ AP को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। n/2 n क्या हो गई यहाँ पे, nth टर्म हो जाएगा, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब ये याद रखना है कि जो nth टर्म होगा वो हमारी AP का लास्ट टर्म भी तो हो जाएगा। क्लैरिटी आ रही है इस बात में? अगर हमारी AP में n टर्म से ज़्यादा है और हमें केवल n टर्म का सम चाहिए तो an लास्ट टर्म के बराबर नहीं होगा। लेकिन हमारी AP में अगर है ही nth टर्म तो हमारी जो an होगा वो लास्ट टर्म के बराबर हो जाएगा। इज दैट करेक्ट? तो अब हमारा SN n कितना दिया है, 1001/2। ये कितना है 1, ये कितना है 2001, ये कितना आ जाएगा 1001/2 2002। ये कितना आ जाएगा 1001 इंटू 1001। इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा 1002,001। इसको हम कह देंगे आंसर। क्लियरिटी आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों के लिए कि सम ऑफ AP क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, थैंक यू। चलिए, ये क्वेश्चन भी सेम है, इसको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सीक्वेंस निकालेंगे। सीक्वेंस में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 to 1000 मल्टीपल ऑफ 5। तो ऐसे नंबर्स का सम निकालना है जो 100 से 1000 के बीच में हो और 5 के गुणज हो या 5 से भाग चला जाता हो जिनमें। तो यानी कि सीक्वेंस क्या बनेगा, 105, 110, 115, 120। समझ रहे हैं ना आप? कहाँ तक? 995 तक। देखिए बिटवीन लगाया ना तो 100 और 1000 को नहीं ले रहे होंगे। ये पता चल गया 105, और देखो डिफरेंस सेम जा रहा है 5 का, यानी कि क्या है, AP है। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला लगा दोगे, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। हम मान लेंगे लेट दिस AP एस n टर्म्स। अगर n टर्म्स इस AP में है तो ये AN के बराबर हो जाएगा। समझिए सर, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। टोटल टर्म्स n है तो ये AN के बराबर हो जाएगा। AN क्या हो गया 995, A क्या हो गया 105, N तो हमें नहीं पता N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल टर्म्स। D हमारा ये आ जाएगा, इसमें से नया आई थिंक 890 n-1 इंटू 5, तो अपना ये आ जाएगा 178 बराबर n-1। तो n की वैल्यू आ जाएगी 179। ये बहुत बेसिक इक्वेशन मैंने सॉल्व की है, कोई भी टफ काम मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है। अब हमारा n आ गया। अब हमें बस इस सीक्वेंस का सम चाहिए। देखो लेगा ना सम ऑफ ऑल, तो हमें मतलब इस सीक्वेंस का सम चाहिए, तो हमें इस AP का सम चाहिए। तो AP के सम का क्या फॉर्मूला होता है ना, AP के सम का क्या फॉर्मूला होता है, अभी पीछे मैंने पूरा ब्रीफ किया। तो सम ऑफ AP हैविंग n टर्म्स। अगर किसी, फिर से मैं फॉर्मूले बार बार लिखा करो, मैं भी लिखता हूँ, आप भी बार बार लिखा करो ताकि दिमाग में बना रहे। सम ऑफ AP हैविंग n टर्म्स, पहले तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, SN से। और क्या होता है फॉर्मूला, n/2 A प्लस L। यहाँ पे L क्या हो जाता है, लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म, क्योंकि एनी टर्म्स हैं। तो n क्या है हमारा 179/2, ये क्या है हमारा 105, लास्ट टर्म हमारा क्या है 995। लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म, क्योंकि एनी टर्म है हमारे पास। इसको आप सॉल्व कर लेंगे 179/2, और इनको जब आप ऐड करेंगे आई थिंक ये क्या जा रहा है 1000 1100। ओके, तो 179 इंटू ये 550 टाइम्स चला जाएगा। देखिए 2 से जाएगा 5, 5 0, 179 इंटू 550 मल्टीप्लीकेशन होगी, क्या बन जाएगा 9845। ये आपका सम दिस AP, यानी कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 900 and 1000, ये आपका आ गया। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2,
ओके अगर AP बोल दिया ना, यहाँ पे अपने को पता नहीं करने की जरूरत, साफ बोल दिया AP तो फर्स्ट टर्म 2। ओके द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द, अच्छा देखो पहले धीमे धीमे पार्ट पढ़ा जाता है क्वेश्चन में। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, होता है ना SN क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बोल रहा है तो S5 क्या दिया है, इज, इसका मतलब आप क्या लगा दोगे, इक्वल टू, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द, 1/4 किसका 1/4 है भाई बताइए, नेक्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा नेक्स्ट 5 टर्म्स कौन से होंगे, A6 A7 A8 A9 A10। इतना समझ में आया कि नहीं आया, साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म 2 तो A बराबर 2 हो गया भाई साहब। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म को हम S5 से रिप्रेजेंट करते हैं, इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा नेक्स्ट 5 टर्म्स मतलब उन नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम के 1/4 है, समझ में आ रहा, तो नेक्स्ट 5 टर्म्स ने ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बना, नेक्स्ट 5 टर्म के सम को हम क्या भी लिख सकते हैं। अगर इसमें मैं एक काम करूँ, मैं पहले A1 से लेके A5 तक जोड़ दूँ, ठीक है, A6 A7 से लेके A10 तक तो ये है ही है, A1 से A5 तक मैंने जोड़ दिया, लेकिन अगर जोड़ दिया है तो मुझे हटाना भी पड़ेगा, ठीक है। ओके देखिए A1 से लेके अब A10 तक का सम हो गया, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो S10 से। और A1 से लेके A5 तक का सम हो गया, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, फर्स्ट 5 टर्म का सम S5 से। अब ये देखो ये एक आपकी इक्वेशन रेडी हो गई S5 और S10 में। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 4S5 इक्वल्स टू S10 माइनस S5, 5S5 इक्वल्स टू S10, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। हमको पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू, ठीक है। ओके तो इसमें n की जगह 5 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 5/2, 2 a की वैल्यू देखो 2 दी थी हमको, क्वेश्चन में दी थी, ठीक है, 5-1 इंटू d। ओके 5/2 4 प्लस 4d, 4 को हम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस d/2, ये कट गया, ये आ गया 10 1 प्लस d, ये हमारे S5 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम S10 की भी वैल्यू निकालेंगे, 10/2 2 इंटू 2 10-1 इंटू d, 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9, क्लैरिटी आ गई इतनी। इनको हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इन इक्वेशन क्या थी हमारी, देखिए 5S5 इक्वल्स टू S10, वैल्यू डाल देंगे। S5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 1 प्लस d, S10 की वैल्यू क्या है 5 4 प्लस 9d, 5 से देखो 5 तो ऑलरेडी कट गया, अब 10 को अंदर ले जाओ, 10 प्लस 10d, इधर पे क्या है आपका 4 प्लस 9d, तो 10d 9d को इधर ले आओ, d वाले साथ में ले आओ और न्यूमेरिकल वाले अलग ले जाओ। ये 10 देखिए प्लस का है, इस तरफ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये d कितना आ जाएगा -6, d की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है A20, इसका फॉर्मूला लिख दो, a प्लस n-1 इंटू d, a क्या है हमारा 2 गिवन है, n क्या है हमारा 20 गिवन है, d क्या है हमारा -6 गिवन है, 2 प्लस 19 इंटू -6, 2 प्लस ये हो जाएगा -114, और ये आपका आ गया -1/2 A20।
यही हमको प्रूफ करने को बोला था। आगे क्या लिख दोगे? प्रूफ, आगे बढ़ जाओगे। कोई मुश्किल है? जो बोला है बेसिक बेसिक करते चले जाओ, आंसर अपने आप आना ही आना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP माइनस 6 माइनस आर नीडेड। कुछ एक AP दी हुई, देखो साफ लिखा ना AP, कह रहा है कितने चाहिए कि सम हमारा -25 आ जाए। ठीक है, इजी है, क्या कर लेंगे, लेट द टर्म्स नीडेड, हमने मान लिया n टर्म्स हमको नीडेड होंगे। ठीक है, यानी कि Sn क्या है, -25। ओके, अच्छा इस AP में कुछ चीज़ों पे गौर करेंगे। पहले A की वैल्यू क्या है, -6, D की वैल्यू क्या है, -11/2 माइनस ऑफ -6। आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म घटाएंगे आप, -11/2 + 6, यानी कि -11 + 12/2 दैट इज हाफ। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो हमको A मिल गया, D मिल गया। अब हमको बस Sn निकालना है कि कितनी टर्म्स हमको चाहिए। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू D। n नहीं पता है, कोई बात नहीं, 2a पता है हमको, हाँ 2 इंटू a हमको -6 दिया है, n हमको फिर से नहीं पता है, d हमको पता है क्या, हाँ पता है, हाफ है d। बस यार ये कैलकुलेशन कराने वाला गेम है और कुछ भी नहीं है। इधर पे इसको ले आओ, 2 को यहाँ पे ले आओ, भाग में गुणा में चला जाएगा, -50 = n ब्रैकेट -12 + n-1/2। ओके, तो n ब्रैकेट -24 + n-1/2 -50, 2 फिर से वहाँ चला जाएगा, तो -100 = n ब्रैकेट -24 + n-1, दैट इज n ब्रैकेट n-25, ये -100। इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी एक, दिख रहा है आपको, n² - 25 n = -100 है। देखिए n² - 25 इक्वल लगा दिया, -100 वहाँ लगा दिया, n² - 25 n + 100 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो थोड़ा सा देख लीजिए, आता है तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे देखिए प्लस का निशान बना हुआ है, यानी कि हमको जोड़ के 25 लेके आना है। 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड होके 25 आ जाए। ओके, कैसे होगा देखो, 20 × 5 25, 20 × 5 100 और 20 + 5 -25, बस हो गए। 20 + 5 n + 100 = 7। ओके, n² - 20 n + 5 -5n + 100 = 0, n ब्रैकेट n-20 -5 n-20 = 0, n = 5, n = 20। देखिए हमारे पास 2 आंसर आ गए कि नहीं आ गए, ये दोनों ही आपके आंसर सही हैं। आप 5 टर्म्स का सम कर लेना या 20 टर्म्स का सम कर लेना, आपको क्या मिलेगा, सम -25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। एंड थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।